अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था, और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से हस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है असवर भाई सबसे बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असवर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हिरा सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी कर लोगी। खर्चे की फ़िक्र ना करना, वो मैं दूंगा। असफर ने खर्चे पर ज़ोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हो कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सुकूत छा गया। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती हैं, सारा ने हकलाते हुए कहा था। भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। असफर ने फ़ौरन छोटी बहन की तायद की। ज़फ़र और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा। वो तो घर से 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं। अजहर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोच में गर्क थे। आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीज़ा के रिश्तेदार हैं? उन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वह सब तेज़ी से वार्ड में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी, शी इज़ एक्सपायर्ड। डॉक्टर ने असफर का कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर बज़ाहिर गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसरत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं। और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर गुजार देती हैं।